ओके, थियरी ऑफ प्रोजेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। थियरी ऑफ प्रोजेक्शन ग्राफिक्स में बच्चों, प्रोजेक्शन मतलब क्या? ये एक वर्ब से आया है, टू प्रोजेक्ट। टू प्रोजेक्ट मतलब क्या? कुछ फेंकना। लेकिन यहां पे हम लोग क्या फेंकेंगे? यहां पे रेज ऑफ लाइट। व्हाट वी विल थ्रो इज रेज ऑफ लाइट। तो रेज ऑफ लाइट आप जनरली कहां से थ्रो करते हो? टॉर्च से। तो यहां पे देखो एक टॉर्च दिखाई दे रहा है, यस ओके। तो ये एवर रेडी बैटरी वाला टॉर्च आपका, ओके। लेकिन जनरली जो टॉर्च आपको मार्केट में मिलता है उसके रेज ऑफ लाइट कैसे रहते हैं? इंक्लाइंड रहते हैं। ठीक है, रेज ऑफ लाइट के लिए मैं अलग कलर से बनाता हूं, ओके। उसके रेज ऑफ लाइट कैसे रहते हैं? एक दूसरे को पैरेलल नहीं रहते। ये देखो, ये रेज ऑफ लाइट है, सारे रेज ऑफ लाइट किसी एक ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके। जो रेज ऑफ लाइट ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, वो रेज ऑफ लाइट आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मान लो यहां पे दीवार है, तो वो रेज ऑफ लाइट जो ऑब्स्ट्रक्ट होंगे बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट, उनके कारण यहां पे क्या बनेगा? एक शैडो बनेगा। उनके कारण यहां पे क्या बन रहा है? शैडो। सही है, ये शैडो बन रहा है, बच्चों को दिखाई दे रहा है। दिस इज द शैडो। ये शैडो क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि यहां पे रेज ऑफ लाइट नहीं पहुंच पाए। अब ये जो फिगर है, इसके ऊपर से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो, हमेशा टॉर्च जो है, टॉर्च की जगह पे हम मानेंगे ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, ठीक है। ये जो रेज ऑफ लाइट है, उनको मैं कहूंगा प्रोजेक्शन लाइंस। ये हम ड्राइंग में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। रेज ऑफ लाइट जो है उनको हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्शन लाइंस। ये हम ड्राइंग में ड्रॉ भी करते हैं। मैं आपको बहुत बार कहता हूं, ड्रॉ द प्रोजेक्शन लाइंस, प्रोजेक्शन लाइंस। प्रोजेक्शन लाइंस कैसे ड्रॉ होंगे? फेंट, बहुत फेंट। कितने फेंट? आंखों को नहीं दिखाई दे तो भी चलेगा, इतने फेंट। उसके बाद में ये इंसान खड़ा है, इसके जगह पे आपका कौन होगा? ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट का शैडो हम जहां पे लेते हैं उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये कंसेप्ट है। कौन सी चीज है बोलो? सबसे पहले ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। उसके बाद में कौन है? प्रोजेक्शन लाइंस। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे जो बन रहा है वो शैडो है, या उस फिगर को हम कहते हैं प्रोजेक्शन। उस फिगर को जो बन रहा है, जो लाइट, रेज ऑफ लाइट प्रोजेक्ट करने के बाद या रेज ऑफ लाइट थ्रो करने के बाद बना है, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। तो ये टर्मिनोलॉजी मुझे आपको सिखानी थी, ओके। अब प्रोजेक्शंस के अलग अलग प्रकार है। चलो, मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग तरह से होता है। पहले मेथड में देखो, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहां रख दिया है? हाँ, ये देखो बच्चों, ये कौन है? ऑब्जेक्ट। ये कौन है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की जगह पे आप रेज ऑफ लाइट भी रख सकते हैं, टॉर्च रख सकते हैं। आप किसी चीज को देखते हो तो रेज ऑफ लाइट कहां से जाती है? आपकी आंखों से, सही है। या कोई बच्चा बोलेगा वो ऑब्जेक्ट से सर हमारी आंखों की तरफ रेज ऑफ लाइट आती है इसलिए हमें दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो देखो, आप प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहां रखते हो? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहां रखते हो? कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहां पे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन रख दिया, ठीक है। ये फिगर बड़ा है तो रेज ऑफ लाइट कॉन्वर्ज होके यहां पे आएगी ना, तो यहां पे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन रख दिया, तो यहां पे फिगर कैसे बनेगा? छोटा, एज कंपेयर टू साइज। प्रीवियस इसमें क्या हो रहा था? प्रीवियस इसमें क्या हो रहा था? देखो बच्चों, ये आदमी छोटा सा लेकिन उसका शैडो बड़ा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा रहता है। चलो, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पीछे रख दिया। अब शैडो में आपको क्या नजर आ रहा है? ओनली आगे वाला पार्ट, ये आगे वाला पार्ट है ना। चलो, while discussing method of projection it should be kept in mind the plane of projection will either be placed behind the object। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहां रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट के पीछे, या फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में, ओके। चलो, प्रोजेक्शंस के टाइप कौन से हैं? पर्सपेक्टिव और सेंट्रल प्रोजेक्शन, या दूसरा कौन सा है? पैरेलल प्रोजेक्शन, ठीक है। अब तक जो आपने एग्जांपल्स दिखे वो पर्सपेक्टिव दिखे थे,
ठीक है। पैरेलल प्रोजेक्शन में दो प्रकार है, एक कौन सा है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, नेक्स्ट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, इन तीनों टाइप में से हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ऑर्थो का मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफिक में दो तरह के व्यूज होते हैं, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस, दूसरा है मल्टी व्यू प्रोजेक्शंस। तो मल्टी व्यू प्रोजेक्शंस दो तरह के होते हैं, एक होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इसमें से हमारे सिलेबस में कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। मैं ग्रीन कलर के पेन से दिखा देता हूं, जो हमारे सिलेबस में ओनली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ओके, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन तीन तरह के होते हैं, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्रायमेट्रिक। तो हमारे सिलेबस में ओनली आइसोमेट्रिक, तो हमारा सिलेबस इतना ही है बस, ये टॉपिक ये सारे हमारे सिलेबस में नहीं है, अब नहीं है, पहले हुआ करते थे, अब निकाल दिए सिलेबस में से। ठीक है, लेकिन ये भी टॉपिक कुछ कम नहीं, बहुत बड़े टॉपिक्स है। ओके, मैं डिटेल में बताऊंगा ये क्या होते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए पढ़ना इनको जरूरी नहीं है। ओके, चलो, ऑल प्रोजेक्शन मेथड्स विच आर शोन इन द शेडेड पोर्शन आर पिक्चोरियल प्रोजेक्शन। इनका काम क्या है, फोटो दिखाना। ठीक है, पिक्चोरियल प्रोजेक्शन, इन अ पिक्चोरियल प्रोजेक्शन ऑल थ्री डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट आर विजिबल। यानी किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को कौन से डायमेंशंस होते हैं, तीन डायमेंशन होते हैं। कौन से तीन डायमेंशन, लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ओके, ये तीन डायमेंशंस देखे कैसे जाते हैं, उनको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। तो स्टोरी हम लोग पहले सुनते हैं बच्चों, देखो। ओके, स्टोरी सुनने के लिए हम पहले सीखेंगे कि ग्राफिक्स जो है, ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग एक्चुअल में क्या है। ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। जैसे आपको स्कूल में इंग्लिश, मराठी, हिंदी ऐसे लैंग्वेज सब्जेक्ट हुआ करते थे, वैसे इंजीनियरिंग में लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है वो ग्राफिक्स है। इसको लैंग्वेज का काम क्या होता है, लैंग्वेज का मेन काम क्या होता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना। वैसे ही ग्राफिक्स का भी काम क्या है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना इन द पिक्चर फॉर्मेट। कोई भी आइडिया बच्चों सबसे पहले कहा होती है, पहले किसी के दिमाग में होती है, तो वो दिमाग से वो क्या करता है, पिक्चर फॉर्मेट में लाता है, फिर रियलिटी में होती है। कोई भी सुंदर घर है वो सबसे पहले कहाँ बना होगा, किसी के दिमाग में बना होगा, इमेजिनेशन में। तो इमेजिनेशन शब्दों से कभी कभी बयान नहीं कर पाते हम लोग, तो उनको ड्रॉ करके इमेजिन करवाना पड़ता है। तो टेक्निकल ड्राइंग्स जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं, हमारी इमेजिनेशन को हम जो है दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ वी नो दिस सब्जेक्ट दैट इज ग्राफिक्स, उसी का दूसरा नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग, या उसी को और एक नाम से पहचानते हैं, टेक्निकल ड्राइंग। ओके, तो चलो, तो ये अगर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज का कुछ ग्रामर होगा, हर लैंग्वेज का कुछ ग्रामर होगा। तो हम चालू करते हैं आज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ग्रामर। तो मैं एक स्टोरी के फॉर्मेट में वो आपको ग्रामर समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है, साइड व्यू क्या होता है। ठीक है, किसी भी चीज को देखते कैसे है, इंजीनियर्स कैसे देखते हैं। ठीक है, तो जो हमने अभी देखे थे इसमें मैं आपको समझाने जा रहा हूं। फिलहाल तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मैं दिखाता हूं, पीडीएफ कहाँ पे है हमारी, यस, इसमें मैं फिलहाल आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझाने जा रहा हूं। कौन सा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम सीख रहे हैं, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। चलो, तो स्टोरी समझाने के लिए मैं आपको एक काल्पनिक पात्र लेके बताता हूं, उसका नाम है, स्टोरी के जो हमारे हीरो है उनका नाम है मोहन। क्या नाम है, मोहन। ओके, तो मोहन की ये स्टोरी है। मोहन एक इंजीनियर है, मोहन इज एन इंजीनियर, अभी पास आउट हुआ है, कोरोना बैच का पास आउट, 2021 का पास आउट है। उसका फर्स्ट ईयर ऑफलाइन ही हुआ है, उसने हाथों से सारे ड्राइंग्स बनाए हुए हैं, उसका ग्राफिक्स बहुत अच्छा है। तो वो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सिविल इंजीनियर है, ही इज अ सिविल इंजीनियर। इंजीनियरिंग के बाद उसने यूपीएससी की एग्जाम दी थी, इंडियन रेलवेज, और वो उसने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर ली थी। फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे
रोड, रेलवे स्टेशन, वो जूनियर इंजीनियर है। कौन सी पोस्ट है? जेई, जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर का साहब बॉस कौन होता है? सीनियर इंजीनियर। हाँ ठीक है, सबसे बड़ा। हाँ ठीक है, चलो इतना हो गया, आपको थोड़ा समझ में आ गया। अब उसकी फैमिली बैकग्राउंड बता देता हूं। मोहन, मोहन के घर में 4 लोग रहते हैं, 4 लोग। ये मोहन की फैमिली, ठीक है। ये फादर, मदर, सिस्टर एंड मोहन, ठीक है। सिस्टर बड़ी है, स्टोरी समझो। हाँ ऑफ कोर्स मदर एंड फादर भी बड़े। सिस्टर बड़ी है, सिस्टर भी इंजीनियर है, ठीक है। मम्मी पापा दोनों इंजीनियर नहीं है। सब लोग खुश है घर में कि मोहन को कहाँ जॉब लगी है? रेलवेज, इंडियन रेलवेज, ठीक है। चलो अब सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों। हाँ, तो जॉब का पहला दिन, जॉब का पहला दिन मोहन जाता है, ठीक है। उसके बॉस के केबिन में जाता है और बोलता है सर मेरा ऐसा ऐसा प्लेसमेंट हो गया, आज से मेरा ज्वाइनिंग है, बोलो क्या काम करना है। तो बॉस सोचते हैं अभी ये नया लड़का है, इसको क्या काम देंगे, चलो इसकी मजा लेते हैं, ठीक है। कुछ काम भी नहीं था तो उन्होंने क्या बोला, नासिक रोड रेलवे स्टेशन जिन्होंने देखा नहीं है, मैं उनको थोड़ा ड्रोन व्यू दिखाता हूँ। मतलब ड्रोन से ऊपर से देखेंगे तो नासिक रोड रेलवे स्टेशन कैसे दिखेगा, मैं थोड़ा आपको नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये जो है बच्चों, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है नासिक रोड रेलवे स्टेशन का। हाँ, यहाँ पे रेलवे लाइन्स है ऐसी बिछी हुई है। ऊपर से कैसे दिखता है नासिक रोड रेलवे स्टेशन? सब लोग गए हैं कभी ना कभी नासिक रोड रेलवे स्टेशन? कौन कौन गए हुए हैं, हाथ ऊपर कर दिए। सब लोग गए, ओके। उसके बाद में यहाँ पे भी एक लाइन है, ओके। ये नासिक रोड रेलवे स्टेशन। ये कौन है? प्लेटफॉर्म नंबर 2। बस इतना ही हो गया, बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 3 4 वो नहीं देखेंगे हम। ये 2 है, ये कौन है? 3 है। ये नासिक रोड रेलवे स्टेशन है। ये यहाँ पे आपने देखा होगा, ये मोहन का ऑफिस है। ये कौन है? मोहन का ऑफिस। हाँ, ऊपर से दरवाजा थोड़ी ना दिखेगा मोहन के ऑफिस का, सिर्फ छत दिखेगा, ओके। ये मोहन का ऑफिस है, ठीक है। मोहन को बॉस ने क्या काम दिया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आप जाना। यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 में कैसा रहता है बच्चों? मुंबई से आने वाली ट्रेन कहाँ जाती है? मुंबई से आने वाली ट्रेन कहाँ जाती है? ये साइड कौन है? जलगांव, भुसावल, मनमाड़, ठीक है। ये स्टेशन से वहां जाती है, ओके। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 में कैसा रहता है? इन जनरल ये कहाँ से आती है? जलगांव, भुसावल, मनमाड़ से आती है। और कहाँ जाती है? मुंबई। तो उसको काम दिया गया, मोहन को काम दिया गया कि आप रोज प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े रहेंगे और आने वाली सारी ट्रेन्स की 3 डायमेंशंस लेंगे। तो मोहन तो इंजीनियर था, उसको पता था किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशंस होते हैं। कौन से 3 डायमेंशंस? लेंथ, वेट एंड हाइट। लेंथ, वेट एंड हाइट। तो बच्चों मान लो ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसको 3 डायमेंशंस कैसे होंगे? ये देखो, ये लेंथ है, उसके बाद में ये विड्थ है, और ये उसकी हाइट है, ठीक है। चलो ये इमेजिन हो गया सब बच्चों को, ओके। अब आप लोग मानेंगे कि मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा हूं, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा हूं और मैं ही में हूं, ऐसा इमेजिन करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मेरे सामने से ऐसे ट्रेन आ गई, तो सबसे पहले मुझे ट्रेन का कौन सा डायमेंशन दिखेगा? फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? लेंथ, लेंथ दिखेगी, और ट्रेन की हाइट दिखेगी। तो 2 डायमेंशंस नजर आएंगे। मतलब सामने से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, अच्छा थोड़ी देर के लिए आप मान लेते हैं ऐसा ऐसा कैमरा यहाँ पे ना, हाँ हाँ, सामने ट्रेन आ गई, ये तो ट्रेन की क्या दिखेगी? लेंथ और हाइट, ठीक है। ये ट्रेन ड्रॉ करके दिखाऊं? जरूरत नहीं ना? हाँ यस, चलो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसमें बहुत सारे डब्बे भी रहेंगे, मैं डब्बे नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, खिड़कियां भी रहेंगी, यस बच्चों। हाँ, ये लास्ट वाला डब्बा आप जानते हैं किसका है? गार्ड का। चलो
हाँ ये इंजन है, ये सारे पार्ट्स इग्नोर करो, ओके, व्हील्स भी इग्नोर करो। फिलहाल ट्रेन क्या है, एक डिब्बा है। ट्रेन को 3 डायमेंशन कौन से है, ये सबसे लंबा जो है वो कौन है, लेंथ। ये जो है ये कौन है, वेट। और ये कौन है, हाइट। तो बच्चों फ्रंट व्यू में मोहन क्या करता है, मोहन का काम क्या है, कोई भी ट्रेन आ गई उसके 3 डायमेंशन लेने, कौन से, लेंथ, वेट, हाइट। लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो सबसे पहले ट्रेन आई, ठीक है, तो मोहन ने क्या किया, देखो मैं यहां से देखता हूं, ये ट्रेन आ गई, ओके। तो फ्रंट व्यू में क्या ले लो, इसकी लेंथ ले लो, हाइट ले लो, ओके। विड्थ दिखाई देती है क्या फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू में विड्थ नहीं दिखाई देती। विड्थ अगर देखना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर से देखना पड़ेगा। ऊपर कैसे जाएगा, ट्रेन के ऊपर कैसे चढ़ेगा। तो हर रेलवे स्टेशन पे एक फुट ओवर ब्रिज होता है, आप जानते हैं नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे भी ऐसा ब्रिज है, ऐसा सीढ़ियों से जा सकते हैं। आजकल तो एलिवेटर्स भी है, उस पे लिफ्ट ले लिया है, लिफ्ट लगाई हुए, वहां से भी जा सकते हैं। तो उसके ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर से देखेंगे। अरे ऊपर से ट्रेन कैसे दिखेगी, मैं ड्रॉ करता हूं। हाँ ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, देखो ये ऐसे डिब्बे डिब्बे ऐसे कुछ तो भी दिखाई देता है ना ऊपर से ट्रेन का, ठीक है, ये ट्रेन है। तो ऊपर से टॉप व्यू में आपको क्या क्या नजर आएगा, लेंथ नजर आएगी। ऊपर टॉप व्यू में क्या नजर आएगा, ट्रेन का लेंथ एंड विड्थ। चलो बॉस ने क्या कहा था, 3 डायमेंशन चाहिए, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो केसेस लिखता हूं मैं बच्चों, केसेस। पहला केस फर्स्ट। हाँ मोहन ने क्या किया, सामने से यानी फ्रंट व्यू में 2 डायमेंशंस लिए, कौन से, हाइट। टॉप व्यू में क्या लिया, लेंथ एंड विड्थ। तो बच्चों चाहिए थे कितने, 3, मिले कितने, 3 ही मिले हैं। एक डायमेंशन हमेशा रिपीट होगा। यहां पे कौन सा डायमेंशन 2 बार रिपीट हुआ है, कौन सा, लेंथ। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज सेम है, लेंथ है। आप जब ड्रॉ करोगे ना मैं आपको पूछूंगा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में क्या चीज सेम है, तो लेंथ है, ठीक है। तो इसलिए हम फ्रंट व्यू में लेंथ बनाते हैं और टॉप व्यू में उसको डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिलसिला हम पकड़ते हैं 1-1.5 महीने तक चलता रहा। मोहन पहले मेरे जैसा था, ठीक है, मोटा मोटा, ओके। इतना सीढ़ियां, दिन भर कितने ट्रेन आती है, रोज चढ़ता था नीचे उतरता था, ठीक है। उसके बाद में पतला हो गया आपके जैसा, ओके। सुनिए, पतला हो गया, मम्मी पापा टेंशन में आ गए, अभी मोहन इतना पतला दिखेगा, अच्छा नहीं लग रहा है। कमजोर भी हो गया था। क्यों कमजोर हो गया था, रोज उसको क्या करना पड़ता था, फुट ओवर ब्रिज चढ़ के ऊपर से टॉप व्यू में कौन से डायमेंशंस लेने थे, लेंथ एंड विड्थ, ओके। तो मोहन ऐसे ही परेशान बैठा हुआ था। यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे ना बच्चों एक अंकल बैठते हैं, आप जाओगे ना कभी तो उनको देखना, ऐसे उनके पास बनानास होते हैं इसके यहाँ पे, हाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही रहते हैं, केले बेचते हैं। आपने देखा है उनको कभी, यस, हाँ ऐसे, ओके। तो वो केले बेचते रहते हैं। तो उन्होंने देखा मोहन सर बहुत टेंशन में है, प्रॉब्लम में है, ठीक है। उन्होंने उनसे पूछा क्या प्रॉब्लम है, उसने फिर से रिपीट किया कि बॉस ने मुझे 3 डायमेंशंस लेने को कहे। कौन से 3 डायमेंशंस बोलो, लेंथ, वेट एंड हाइट। लेंथ लेने के लिए मोहन कहा जाता है फ्रंट व्यू में क्या दिखता है, लेंथ एंड हाइट। और विड्थ लेने के लिए कहा जाता है ऊपर, टॉप व्यू में क्या दिखता है, विड्थ एंड लेंथ। टॉप व्यू में हाइट दिखता है क्या, नहीं। तो ऐसा उसने समझाया, ठीक है। वो अंकल ने कहा इतना टेंशन नहीं लेने का, आप क्या करने का, ऐसे यहाँ से चलते चलते जाने का, ट्रेन रुक गई ना उसके ऊपर उड़ी मारने का। ट्रेन के सामने ऐसे खड़े रहो और सामने से आपको ये सामने कौन रहता है, ट्रेन के सामने कौन रहता है, इंजन का डिब्बा, ठीक है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए ये ट्रेन है अपनी, हाँ ये कौन है, लेंथ, हाइट और विड्थ। मैं इंजन के सामने खड़ा हूं, ये है, तो 2 डायमेंशन नजर आएंगे मुझे। कौन से 2 डायमेंशन, ये विड्थ नजर आया, हाइट नजर आया। आपको समझा बच्चों, ओके। तो ये ट्रेन है, ठीक है। ये मेरा कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड। ये कौन सा हैंड है, राइट हैंड। तो मैं ट्रेन के सामने गया, मतलब कौन से हाथ की तरफ से, राइट हैंड से देखा मैंने इसको, समझ में आ रहा है।
तो ये राइट हैंड साइड व्यू। तो राइट हैंड साइड व्यू और एक तरह का देखना क्या था, ये फ्रंट व्यू। तो केस टू, बच्चों, केस टू। हाँ, केस टू में 3 डायमेंशंस कैसे मिले। केस टू मैं यहां पे लिखता हूं, केस टू। हाँ, सबसे पहले फ्रंट व्यू में कौन से 2 डायमेंशंस लिए, लेंथ एंड हाइट। ओके, राइट हैंड साइड व्यू मतलब ट्रेन के आगे, मैं यहां पे लिख देता हूं जिनको इमेजिन नहीं होता, ट्रेन के आगे। ठीक है, कौन से 2 डायमेंशंस दिखे बच्चों, विड्थ एंड हाइट। समझा बच्चा। ओके, कौन से 2 डायमेंशंस रिपीट हुआ है, हाइट रिपीट हुआ है। यहां पे क्या रिपीट हुआ था, लेंथ। ओके चलो, तो ऐसे ही चल रहा था, 2 महीने ऐसे ही बीत गए। अपना मोहन जो है वो फिर से मोटा मोटा होता चल गया। उनके घर पे पार्टी थी, ठीक है, पार्टी थी, टीवी भी चल रहा था। पार्टी म्हणजे घरच्या घरी आपण जेवण करतो ना, तशी पार्टी होती। टीव्ही चालू होता, एक न्यूज आली। न्यूज मध्ये त्या काकांचा फोटो आला। कुठले काका, बनाना बेचने वाले। हाँ, क्यों फोटो आया होगा बच्चों, वो है ना क्या कर रहे थे, कभी कभी गर्दी वाली ट्रेन होती है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे उड़ी मारते हैं, ऐसे जाते हैं और इस रास्ते से अंदर घुसते हैं केला बेचने के लिए, समोसा बेचने के लिए, पावड़ा बेचने के लिए। तो वैसे ही कर रहे थे और अचानक ये ट्रेन चालू हो गई थी और वो मर गए। ठीक है, तो ऐसा न्यूज पे उनका फोटो आया। मोहन टेंशन में, क्योंकि मोहन को ट्रेन के आगे जाने का आइडिया किसने दिया था, अंकल ने। ठीक है, चलो दूसरे दिन मोहन आया, ठीक है, बहुत टेंशन में है वो। इधर एक न्यूज़पेपर का है, आपको पता है न्यूज़पेपर वाले, हाँ यहाँ पे रहते हैं ना रेलवे स्टेशन पे, हाँ मैगजीन बेचने वाले, न्यूज़पेपर बेचने वाले। उन्होंने डिस्कशन किया, ऐसा ऐसा था, अंकल ने मेरे को आइडिया दिया था, ट्रेन के आगे कूदो, आपको 2 डायमेंशंस मिल जाएंगे। न्यूज़पेपर वाला बोला, इतना क्या टेंशन लेने का, ट्रेन के आगे नहीं कूदने का, ट्रेन के पीछे कूदो, ट्रेन के पीछे कूदो। समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो बच्चों, ट्रेन कहाँ गई मेरी, यस ये मेरी ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन फ्रंट व्यू में कौन से 2 डायमेंशन दिखे आपको, लेंथ एंड हाइट। ओके, आप राइट हैंड साइड की तरफ गए तो कौन सा व्यू क्या दिखा, विड्थ एंड हाइट। ओके, लेफ्ट हैंड साइड यानी गार्ड के डिब्बे के पास जाओगे तो भी कौन सा डायमेंशन, विड्थ एंड हाइट। तो केस लिख दू, चलो केस 3। हाँ, फ्रंट व्यू में क्या पता चलेगा, बोलो बच्चा, लेंथ एंड हाइट। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड व्यू में क्या नजर आएगा, विड्थ एंड हाइट। कौन सी चीज कॉमन है, हाइट। ये क्या था, ट्रेन के पीछे, ट्रेन के पीछे, ट्रेन के पीछे क्या है, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, चलो चलो बच्चों, अब ध्यान से सुनो केस, नेक्स्ट केस। हाँ, अब केस 4 लेने की बारी क्यों आई मैं आपको समझाता हूं। हाँ, ट्रेन के पीछे थे, ठीक है, 1 आध महीना ऐसा ही चला, मोहन का ट्रेन के पीछे जाता था। ट्रेन के पीछे से कौन से डायमेंशंस, विड्थ एंड हाइट। फ्रंट व्यू में कौन से, लेंथ एंड हाइट। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, वो उनके घर पे पार्टी चल रही थी, ठीक है, सब लोग बैठे हुए थे। टीवी पे न्यूज फिर से फ्लैश हो गई, कालंत्री एक्सप्रेस को पीछे से पुष्पक एक्सप्रेस ने ठोक दिया। ठीक है, उसने फिर से न्यूज देखी, सोचा ये तो बहुत रिस्की काम है, ट्रेन के पीछे कूदना, अब तो रिजाइन देना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि पर्याय नहीं, कुछ ऑप्शन नहीं है उसके पास, सारे ऑप्शंस बंद हो गए ना। ठीक है, बॉस के पास गया, ठीक है, बॉस को बोला मैं अब रिजाइन कर रहा हूं। उसने पूरे केसेस डिटेल में बॉस को समझाया कि पहले मैं क्या करता था, फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट देता था, टॉप व्यू में क्या करता था, लेंथ एंड विड्थ लेता था। इसमें प्रॉब्लम क्या था, मैं मोटा था, पहले पतला हो गया, सही है। उसके बाद में केस 2 में क्या था, मैं फ्रंट व्यू में लेंथ एंड हाइट लेता था। नेक्स्ट राइट हैंड साइड व्यू मतलब ट्रेन के आगे जाके क्या करता था, विड्थ एंड हाइट। उसमें प्रॉब्लम क्या था, जैसे ये अंकल मर गए केली वाले, वैसे वो भी मरने के चांसेस थे। फिर थर्ड केस में क्या था, फ्रंट व्यू में क्या लेंगे, लेंथ एंड हाइट। फिर पीछे जाके, ट्रेन के पीछे मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू जाके क्या करेंगे, विड्थ एंड हाइट। इसमें क्या प्रॉब्लम था, पीछे से भी एक्सीडेंट का खतरा था। तो बॉस ने क्या किया, उसको
उसका ट्रांसफर इगतपुरी कर दिया। इगतपुरी एक सर्विस स्टेशन है ट्रेन का, वहां पे ट्रेन 2 ही वगैरह जाती है। मनमाड़ में भी है शायद सर्विस स्टेशन, तो ट्रेन के नीचे भी जा सकते हैं। तो ट्रेन के नीचे कौन से डायमेंशन मिलेंगे? ऐसा ट्रेन के नीचे गया, ऐसे ऊपर देखा, लेंथ विड्थ, ठीक है, नीचे से, ठीक है। लेकिन हर ऑब्जेक्ट के नीचे नहीं जा सकते हम, हर ऑब्जेक्ट इन ए फ्रंट व्यू में बोलो लेंथ एंड हाइट, ठीक है। नीचे से बॉटम व्यू, ये आपने कभी देखा भी नहीं होगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के नीचे नहीं ना जा सकते हम। ये घर है, घर बना दिया, उसके नीचे जा सकते हैं? नीचे से घर इमेजिन करके क्या करेगा तो इसमें भी नीचे से भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस देखे जा सकते हैं, लेकिन देखने का कुछ फायदा नहीं, ठीक है। तो कौन सा है, बोलो बच्चों, बोलो नीचे से क्या दिखता है? लेंथ एंड विड्थ। मैं और एक तरीका बताता हूं बच्चों, और एक केस 5 भी बताता हूं आपको कैसे देखा जा सकता है। केस 5, हाँ, मोहन अगर चाहे तो फ्रंट व्यू यहां से ना देख के हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़े होके भी इसके 2 डायमेंशन देख सकता है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़े होके उसको कौन से 2 डायमेंशन दिखेंगे? लेंथ एंड हाइट। समझ में आया क्या? सबको समझा? तो ये भी कैसे, तो ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मिनिमम कितने व्यूज रिक्वायर्ड है वो आपको समझना है। इस एग्जांपल से आपको क्या समझना है मैं आपको हाइलाइट्स बता देता हूं। पहली चीज, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को कितने डायमेंशंस होते हैं? किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 3 मेन डायमेंशंस होते हैं। कौन से? लेंथ, वेट, हाइट। फिर से एक बार, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को कितने इंपॉर्टेंट डायमेंशन है? 3, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को इमेजिन करने के लिए या देखने के लिए कितने व्यूज आवश्यक है? 2। देखो, 2 व्यू में तीनों डायमेंशन मिल रहे थे, 2 व्यूज में तीनों डायमेंशन मिल रहे थे, 2 व्यूज में तीनों डायमेंशन मिल रहे थे, 2 व्यूज में तीनों डायमेंशन मिल रहे थे। किस को 100% समझ में आ गया बच्चों? यस, समझ में आया? ओके। आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे ये डायमेंशंस, ये जो आप देखते हो इनको बनाते कैसे हो। ओके, तो चलो।